नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। कल बड़ा एक जबरदस्त इंसिडेंट हुआ है परसों रात को, कल नहीं परसों रात को, जहां पर एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ है नेतन्याहू के घर के ऊपर। नाउ दिस इज रियली इनसेन। हिजबुल्लाह की तरफ से टारगेट हुआ है नेतन्याहू का प्राइवेट होम इन अ प्लेस कॉल्ड कैसरिया। आई एम सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग दिस एरिया। एंड ये एक बेसिकली उनका प्राइवेट रेसिडेंस है, जहां काफी बड़ा घर सा है, प्राइवेट रेसिडेंस है जहां पर उनकी फैमिली रहती है, उनका ऑफिस भी है उधर पे। बट द फैक्टर इज दैट देयर वर 3 ड्रोन्स दैट वर फायर्ड टुवर्ड्स दिस रीजन। 2 को इंटरसेप्ट किया गया और एक जाके एक ऐसे पार्ट में जाके लगा जहां पर कोई था नहीं उस टाइम पे। सो थैंकफुली देयर हैव बीन नो इंजरीज और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये चीज, दिस इज गोना एस्केलेट द सिचुएशन क्वाइट अ बिट। वैसे भी ये दिस होल रीजन जो है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो पूरा रीजन है, इसके अंदर वैसे भी हालत खराब ही है। यू कैन सी दैट देयर इज अ सेंस ऑफ एस्केलेशन, ये चल ही रहा है। अभी तो इसराइल का जो रिटेलिएशन है ईरान के ऊपर, ये पेंडिंग है। इसराइलीज बोल रहे हैं कि हम लोग ठोकेंगे इनको पकड़ के, वी विल हिट देम हार्डर देन एनीबडी कैन इमेजिन, वी विल हिट देम हार्ड हार्ड हार्ड। ये चीजें आपको बार बार दिखती हैं। ये अटैक के बाद बेसिकली इन लोगों ने क्या किया है, दिस होल हिजबुल्लाह, हूथी, हमास, ईरान अलायंस, इन लोगों ने क्या करा है, जो जो अपने आप को सो कॉल्ड एक रेजिस्टेंट फ्रंट बोलते हैं, दे हैव नाउ ओपन्ड द डोर्स फॉर पर्सनल अटैक्स। एज इट इज पर्सनल अटैक्स इतने सारे हो रहे हैं। इसराइल ने इस्माइल हनिया को उड़ाया, उसके बाद अभी याया सिनवर को उड़ाया, उसके बाद नसरल्लाह को उड़ाया, उसके सक्सेसर को उड़ाया, उसके भी सक्सेसर को उड़ाया, उसके बाद से आईआरजीसी के बंदों को उड़ा रहा है। इधर उधर काफी सारे टारगेटेड असैसिनेशन तो चल रहे हैं। But this sort of an impact on Netanyahu's personal house is going to escalate the situation even further. नेतन्याहू के से अपना स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि साहब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एकदम फिट हूं, डोंट वरी, देयर वर नो इंजरीज, हम लोग थे नहीं वहां पर, एंड यहाँ पर इस टाइम पे ये चीज करा है। तो भाई साहब देखिए, अब हमारा रिटेलिएशन भी उतना ही हार्ड आएगा। ये नेतन्याहू के अपने वर्ड्स हैं। देखिए, ये एक रिटेलिएशन लगता है आपको कि भाई जो प्रॉक्सीज हैं उसके, जो हमास के, जिसको मैं 3H भी बोलता हूँ, हिजबुल्ला, हूती और हमास, इनके ऊपर जो अभी टारगेटेड असैसिनेशन चल रहे हैं, उसके हूतीस के ऊपर तो कोई असैसिनेशन नहीं हुए हैं अभी, बट बाकी 2 के ऊपर तो काफी हद तक क्रिपलिंग असैसिनेशन हुए हैं फ्रॉम द इजरायली साइड। एंड आपको ये चीज दिखेगा कि जिस तरह का रिटेलिएशन, ये एक पर्सनल रिटेलिएशन नेतन्याहू पे हुआ है, दैट टेल्स यू दैट दिस इज अ डायरेक्ट रिटेलिएशन फॉर ऑल दीज लीडरशिप हिट्स ऑन these 3 proxy organizations. अभी सिचुएशन देखिए, जो लेबनान की है, वहां पर तो काफी हद तक लड़ाई लड़ाई चल रही है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से काफी रॉकेट शॉकेट फायर होती हैं इस रीजन के अंदर। एंड इस पर्टिकुलर जो ड्रोन है, ज्यादातर स्पेकुलेशन है कि इट वाज एन इरानियन ओरिजिन शाहिद 136 टाइप ड्रोन, जिसके अंदर एक बेसिकली कामाकाजी ड्रोन, अगर आप उसके अंदर वो सब डाल दो, इट गोज इन एंड हिट्स, एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट इफ इट फ्लाइज लो टू ट्रैक इट ऑन द रेडार सिस्टम्स, बिकॉज वो थोड़ा छोटा भी है, थोड़ा धीरे भी चलता है और थोड़ा लो भी उड़ सकता है वो। सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू ट्रैक इट डाउन, एंड दिस इज समथिंग दैट हम लोग यूक्रेन में विद सम ऑफ द बेस्ट पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स एंड ये जो भी चीजें वहां पर हैं, उसके बाद भी हम लोग ये चीजें फिर भी देख रहे हैं कि शायद 136 हैव बीन एबल टू पेनिट्रेट एंड हिट। जैसे मैंने आपको बताया, 3 ड्रोन फायर हुए थे, ठीक है, एक ड्रोन निकल गया उस एयर डिफेंस के अंदर से, बाकी दो ड्रोन शूट डाउन हुए। कई लोग तो भाई इतनी एक कंस्पिरेसी थ्योरी तक डाल रहे हैं कि साहब एक को जान के छोड़ा गया ताकि नेतन्याहू को एक एक बैकिंग मिले टू अटैक ईरान एंड दिस एंड दैट, एंड अमेरिकन का जो प्रेशर है उसको उसको पूरी तरह से पीछे करा जाए। उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। ईरान एंड हिजबुल्लाह ने काफी थ्रेटन मारा है आफ्टर द डेथ ऑफ याया सिनवर, एंड काफी हद तक बोल रहे हैं कि भाई याया सिनवर आपने मारा है, अब देखिए आपके साथ क्या होगा। और कल के ही दिन में करीब करीब 100 रॉकेट्स फायर हुई, जहां पर जिसके रिटेलिएशन में आईडीएफ ने सदर्न बेरूट के कुछ सबर्ब्स को खाली करने को बोला, और बेरूट पे काफी सारी एयर स्ट्राइक्स भी हुई। वेस्ट की तरफ से तो एक कॉल चल रहा है कि भाई अब याया सिनवर को ठोक दिया, आप जरा ये गाजा की वॉर खत्म करो, ये करो वो करो। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मोहम्मद सिनवर जो उनका नेक्स्ट बंदा है, इनका इनका छोटा भाई है मेरे ख्याल से याया सिनवर का, वो ऑलरेडी एक लीडर अपॉइंट हो चुका है, एंड ही सपोज्ड टू बी इवन मोर हार्डकोर देन याया सिनवर हिमसेल्फ। दीज आर, एज आई सेड, hundreds of rockets were fired yesterday, and काफी हद तक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया कल कल जो ये प्रो हमास, प्रो हिजबुल्लाह, प्रो हूथीज और प्रो ईरान अकाउंट्स की तरफ से, और कई पाकिस्तानी अकाउंट्स की तरफ से भी, बाय द वे मैंने काफी कल इसके बारे में ट्रैक करा है कि साहब ये तो नेतन्याहू तो बहुत बुरी तरह इंजर हो गया, और कई लोगों ने तो बोला मर गया।
तो मतलब ये इतना प्रोपेगेंडा होता है। और ये चीज अगर आप देखें 2-4 दिन पहले एक और ड्रोन स्ट्राइक हुई थी ऑन इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एक कैफेटेरिया के ऊपर जाके एक ड्रोन गिरा था नॉर्दर्न इसराइल के अंदर, जहां पर 2 से 3 इसराइलीज की डेथ हुई थी, सोल्जर्स की, और काफी थोड़े बहुत इंजरी भी हुई थी। उस टाइम पे इन्होंने बोला था कि भाई इजरायली मिलिट्री का चीफ वहीं पे बैठा था, तभी हमने उसको जाके ठोका। और 1-1.5 दिन तक ये जितने भी ये प्रो अकाउंट्स हैं, उन्होंने तो इजरायली आर्मी चीफ का डेथ स्टेटमेंट भी डाल रखा था, जब तक इसराइल से कंफर्मेशन आया कि भाई कुछ नहीं, वो तो जिंदा है, वो यहाँ घूम रहा है, सब कुछ ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए एक प्रोपेगेंडा वॉर भी है, एंड देयर इज द एक्चुअल वॉर व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग एज वेल। नो ग्रुप हैज ऑफिशियली क्लेम द रिस्पांसिबिलिटी, बट सबको पता है जो ट्रैकिंग वैकिंग हुई है इजरायलीज की तरफ से कि ये हिजबुल्लाह की तरफ से आया है। एंड a lot of people are now speculating कि कुछ IRGC के बंदे आ चुके हैं हिजबुल्लाह के रैंक्स के अंदर, जो ये इस तरह के अटैक्स अभी और टारगेट करेंगे, और जाके इजरायली मिलिट्री और इजरायली लीडरशिप के ऊपर कहीं ना कहीं वो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करेंगे। और इसके बारे में काफी सारी इंटेलिजेंस पहले भी थी कि कुछ लोग एक एक दो हफ्ते पहले कोई ग्रुप टाइप या एक दो बंदे पकड़े गए थे जिनका प्लान ही ये था कि अंदर घुस के लीडरशिप के ऊपर कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए जाए। तो ये एक चीज है कि जैसे इसराइल ने ये चीज करी, तो उसका रिटेलिएशन भी उसी तरह का ये लोग देने की एक कोशिश कर रहे हैं। इजरायली मिलिट्री ने ऑल्सो एक सदर्न लेबनान के अंदर एक जबरदस्त ऑपरेशन अभी दोबारा लॉन्च करा है, और एयरफोर्स की तरफ से काफी स्ट्राइक्स, जैसे मैंने आपको बताया, हुए, जहां पर नासिल अबेद अल अजीज रशीद, जो हिजबुल्लाह के डेप्यूटी कमांडर है बिन जबील एरिया के अंदर, उनको भी कल ठोक दिया गया। तो ये भी चल रहा है। कल एक बड़ी अजीब सी खबर आई, अब इसको सब्सटैंशिएट करना तो काफी मुश्किल है, लेकिन कई ईरानियन बैक मिलिशियाज जाके इराक के अंदर इन लोगों ने एक सऊदी टीवी स्टेशन है जिसका नाम है एमबीसी करके, कुछ एक ऑफिस है इनका, टेलीविजन चैनल है, उसमें जाके इन लोगों ने अटैक करा, काफी तोड़फोड़ करी, 400-500 लोग घुस गए इसके अंदर, तोड़फोड़ करी है, आग शाग लगाई, काफी कुछ करा उसके अंदर। तो ये समझ नहीं आया ये हुआ क्या, बिकॉज दिस इज अ वेरी वियर्ड न्यूज इन द दिस थिंग कि अभी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में अगर ऐसे डिफरेंसेस आने शुरू हो गए, सो दिस होल जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन इज गोइंग टू चेंज वेरी वेरी फास्ट। बट इसके ऊपर यही एक खबर आई, उसके ऊपर और कुछ आया नहीं इसके बाद। सो आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट ये वाज दिस जस्ट अ वन ऑफ थिंग और इज दिस गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ दिस थिंग। ये चीज तो आगे जाके जिस तरह से इंसिडेंट्स होंगे आपको कुछ पता चलेगा। देखिए यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से तो काफी हद तक एक स्टेटमेंट आ रहा है, और अगर आप जो बाइडेन का भी स्टेटमेंट देखें, जो बाइडेन ने लास्ट में बोला था द डे आफ्टर गाजा, इनकी तरफ से काफी प्रेशर है इसराइल के ऊपर कि ठीक है अभी आपने सिंदूर को मार दिया, अभी जरा खत्म करो इसको, वॉर को खत्म करो, पुल आउट ऑफ देयर। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएन के अंदर भी कोई रेजोल्यूशन 1027 एंड 1035 पे यूएस ने काफी हद तक पुश करा है कि भाई आप जोग्राफिकल चेंजेस मत करो, वहां पर पॉपुलेशन को मत हिलाओ, और आप यूनिलैटरली विड्रॉ करो वहां पर, ताकि रिकंस्ट्रक्शन की बात करी जाए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर नोइंग वेरी वेल कि गाजा में हमास के अभी भी एलिमेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और जैसे उस दिन गेब्रियल ने बताया 5 से 7 हजार फाइटर्स अभी भी हो सकते हैं उसके अंदर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट वॉर फॉर द पास्ट 1 ईयर। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सप्लाईज तो इनके पास आ ही रही हैं। सो इजरायलीज नीड टू काइंड ऑफ लुक एट दैट, बिकॉज 7 अक्टूबर में करीब 36 मिसाइल्स लॉन्च हुई थी इसराइल के ऊपर फ्रॉम द हमास साइड गाजा में। ये जो लोग बोलते हैं एकदम चपटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद भी 36 मिसाइल्स वर फायर्ड ऑन सदर्न इसराइल फ्रॉम दीज गाइज। अमेरिकन हैव बीन ट्राइंग ऑन देयर पार्ट कि भाई नेतन्याहू को किसी तरह से रिस्ट्रेन करा जाए, ताकि ईरान के ऊपर जो भी रिटेलिएशन करना है इतना बड़ा ना हो कि पूरा ये रीजन ही डिस्टेबलाइज हो जाए और अमेरिका को घुसना पड़े। क्योंकि बट इस पर्टिकुलर अटैक के बाद वो रिस्ट्रेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और मेरे हिसाब से दी इजरायलीज आर गोइंग टू वेट, जैसे नवंबर 5 आता है, इलेक्शन का थोड़ा इंटरनल केओस वहां पर शुरू होता है, देन द इजरायलीज विल स्टार्ट डूइंग समथिंग, बिकॉज जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो इजरायलीज के साथ खड़ा रहेगा, और वो जो भी अग्रीमेंट्स हैं उसको करना ही पड़ेगा, दे विल हैव टू डू इट। तो इजरायलीज को थोड़ा सा पॉलिटिकली थोड़े फ्री हो जाएंगे, दे विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकंस, एंड आई थिंक इट विल बी दैट आइडियल अपॉर्चुनिटी और दैट आइडियल टाइम दैट दे आर लुकिंग फॉर। प्लस काफी इंटेलिजेंस भी आ रही है। अब देखिए अमेरिकन की तरफ से एक पेपर भी लीक होता है, जो जेरूसलम पोस्ट में भी इसके बारे में न्यूज आई है कि भाई कुछ एक लीक हुआ है जहां पर इजरायली वॉर प्लान्स या इजरायली अटैक प्लान्स अमेरिकन अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट लीक हो गए हैं, और काफी उसके बारे में कुछ बातें चल रही हैं पीछे में एंड ऑल दैट स्टफ। दिस इज हाउ दे ट्रीट देयर एलाइज। तो बाकी तो भैया हम तो अपने आप को दोस्त बोलते हैं, उनका तो आप सोच ही लीजिए क्या करेंगे। अमेरिकन वांट टू स्टॉप द वॉर इन गाजा, एंड काफी हद तक ये इनके ऊपर प्रेशर चल रहा है। बट एज आई सेड, ये जो एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है, दिस विल मेक इट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द अमेरिकंस टू नाउ स्टार्ट रिस्ट्रेनिंग इजराइल,
बिकॉज अभी एक पर्सनल दिस थिंग एंड इजरायलीज टेक दिस थिंग वेरी वेरी सीरियसली। सो आगे देखते हैं स्टोरी कैसे जाती है। समथिंग इज गोना हैपन रियली बिग इन द रीजन। किस चीज के ऊपर अटैक चलता है? जो इंटेलिजेंस मेरे पास है कि इजरायलीज आर डूइंग एरियल प्रैक्टिसेस, काफी weapon practices and a lot of raid type practices are happening, and Israelis are famous for doing stuff like this। किसी एक रेड से पहले पूरी तरह से उसको अच्छे से प्रैक्टिस वैक्टिस करके फिर जाके ये लोग ठोकते हैं। सो द गेम इज नॉट ऑफ, द गेम इज गोना गो ऑन, एंड ये रीजन में टेंशंस चलते रहेंगे। लेट्स सी हाउ दिस थिंग ओपन्स अप। इट्स गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट हम आपके साथ अपडेट जरूर करते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड या फिर को पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा जिसमें मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। ये जो सडनली बॉम्ब होक्स कॉल्स हो रहे हैं आपकी एयरलाइंस के ऊपर, इसके पीछे क्या स्टोरी है। एंड ऑफ कोर्स दोपहर में गहरे राज्य के ऊपर मेरे पास एक छोटा सा मोटा सा प्यारा सा एक्सपोजे है, और ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह इन लोगों ने अपने आप अभी गड्ढा खोद दिया है और ये किस तरह से एज पे खड़े हुए हैं उसके अंदर गिरने के लिए। तो ज्वाइन करिएगा, रात को हम बात करेंगे राजा मुनीब साहब से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।